कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। प्रियो, आज की सुंदर सुबह के लिए एक बार फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद, और मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह में इस डिवोशन में कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं, बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, और प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में रहे और आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा, ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ आप पर बना रहे। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम हर दिन उसकी महिमा कर सकें, हर दिन उसके नाम को धन्य कह सकें। आज एक और बाइबल का पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसके 23 अध्याय उसके 26 पद में कहता है, अंदर पहले कटोरे को और थाली को भीतर से साफ करो। पहले कटोरे और थाली को भीतर से साफ करो। हमारा आत्मिक जीवन, हमारी आत्मा यदि शुद्ध होती है तो प्रियो परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देता जाता है, ताकि हम उसकी उत्तम आशीष को अपने जीवन में लेकर दूसरों के लिए आशीष में बने। इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें रखा है अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए। वो कहता है अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता क्या करो। और ये बाइबल इसी बात को दर्शाती है कि हम अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए जीना सीख जाएं, क्योंकि मसीह जीवन जब आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को और अधिक आशीष से भरता चला जाएगा, ताकि आप जीवन में उन्नति करते चल जाएं। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, जो दूसरों के साथ खड़ा होता है उसके साथ भी लोग खड़े होंगे। परमेश्वर चाहता है कि अब ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उस प्रभु के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। और जो परमेश्वर की योजना है अपने जीवन में पूरा, किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर सहायता करता है, और वो अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास हमें देता है। इसलिए प्रियो, हम कल देख रहे थे भीतरी मनुष्य, जैसे यीशु मसीह ने कहा पहले कटोरे को और थाली को अंदर से भीतर से साफ करो, वैसे वो कहता है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बढ़ते चल जाओ। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ इफिसियोस का 3 अध्याय और उसके 17, 18 और 19 पद को। वचन में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। 19 पद, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद कि आज की सुंदर सुबह अपने देश के लिए धन्यवाद हो।
धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रार्थना विनती प्रभु जी हर एक को अपने हाथों में ले, हर एक की रक्षा कर, हमें अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। ये परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों के लिए बड़े आदर के साथ उनको आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, सारे श्रोताओं को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर, दिनों जो हमारे देश में प्यारे परमेश्वर त्योहारों का समय पिता परमेश्वर लोग आनंद कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हर एक की सुरक्षा करें, हर एक को सुरक्षित रखें, हर परेशानी कठिनाई से बचाएं, हर दुर्घटना से बचाएं। परमेश्वर होने दे प्रभु जी, सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए और सभी को प्रभु आनंदित करें, खुशहाल करें। जो प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप उन सबको सुरक्षित है। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इस पूरे माहौल में आप दया कर। लोग दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे समय में प्रभु आप लोगों की सुरक्षा करें, ताकि वो आप में सुरक्षित रहे, आनंदित रहे, खुशहाल रहें और एक दूसरे के साथ और अधिक मेल से रह सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सबको भी संभाल के रखें, ताकि जो जिम्मेवारी दी है ईमानदारी से उठाने की सामर्थ्य प्रदान करें। अंधकार की सारी ताकत प्रभु यीशु आपके नाम से दूर हो और आप पूरी तरह से एक एक को सुरक्षित रखें, ताकि सारी बातों में आपका नाम ऊंचा किया है। अंधकार दूर हो, ज्योति आए। और यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ और जगत की ज्योति में हूँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम और अधिकाई से आपकी ज्योति में चल सकें, अपने भीतरी मनुष्यत्व को देख सकें और आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने कहा लोटे और थाली को, कटोरे और थाली को पहले अंदर से साफ करो। यह है हमारी आत्मा की शुद्धता। जब आप अपने आप को अंदर से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, तो बाहरी रूप आपका शाइन करता है, चमकता है और आप दूसरों के लिए आशीष में बन सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के साथ रहकर उसकी महिमा को और ऊंचा उठा सके, उसकी महिमा कर सके। इसलिए यहाँ पर कल हम देख रहे थे भीतरी मनुष्यत्व को। पौलुस ने भी कहा है आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। सामर्थशाली बनना है तो अंदर से बनना है। पाप पे जीत पानी है, बुराइयों पर जीत पानी है। और जब आप बुराइयों पर जीत पाएंगे तो अंदर से आप मजबूत होते जाओगे। और जब आप अंदर से मजबूत होंगे तब परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में मजबूत होकर, बलवंत होकर शैतान का सामना कर सको। ये सारा ये वचन जो है ये शैतान का सामना करने के लिए हमें ताकत देता है। और यीशु मसीह की भी शैतान ने परीक्षा की थी और उसने भी वचन के द्वारा ही जीत पाई। और परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को लेकर उसमें आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और उसके बाद वो कहता है 17 पद में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाओ और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। इस बात को जानने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको रखा है, ताकि हम उसकी गहराई को जान सकें, उसकी लंबाई को जान सकें, वो क्या चाहता है मेरे जीवन से, आपके जीवन से क्या चाहता है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसमें बने रहकर उसकी महिमा का कारण निरंतर बनते जाएं, ताकि उसकी महिमा मेरे और आपके जीवन के द्वारा होती चली जाए। आज की सुबह मैं आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जीवन में गहराई में जाएं, प्रभु के उस गहरे प्रेम को जान पाएं, प्रभु की उस गहरी सच्चाई को जान पाएं, प्रभु के उस गहरे प्रेम को जान पाएं। क्योंकि 19 पद कहता है और मसीह के उस प्रेम को जान सको।
मसीह का प्रेम क्या है, जिसने अपने आप को भी हमारे लिए दे दिया, इस पूरी दुनिया के लिए दे दिया, ताकि हम बचाए जाएं और हमारा उद्धार हो। उसने अपना खून मेरे लिए, आपके लिए बहा दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हम इस संसार में एक ऐसा जीवन जी सके जो ईश्वर को भाए, जो परमात्मा को भाए। और सब लोग यही, हर धर्म के लोग ये कोशिश करते हैं कि हम ईश्वर को कैसे न कैसे खुश करें, कैसे न कैसे खुश करें, चाहे वो त्यौहार मनाकर, चाहे वो एक दूसरे की उपासना करके, वो सब चाहते हैं कि हम उसको खुश करें। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मेरे लिए और आप सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने अपने आप को दे दिया, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। संसार के लोग नहीं समझ सकते, ये ज्ञान से परे है, हमारे सोचने से समझने से परे है। लेकिन जिन्होंने जान लिया है वो इसको आगे बढ़ाते हैं, जिन्होंने जान लिया है उसमें बढ़ते जाते हैं। और इसके साथ वो कहता है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत बनता जाए, ऐसा रिश्ता बने कि जो आत्मा सो परमात्मा, हमारे जीवन की जो आत्मा है, इस आत्मा को हम प्रभु के साथ साथ लेकर आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है। कल फिर से इसी चैनल पर मिलेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष में रहे, आज का दिन आपका शुभ रहे और परमेश्वर की आशीष आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।